ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब सीधे समाधान पर आएंगे। सीधे चलते हैं, पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सर मेरा सुझाव यही है कि चाहे वैकेंसी कितनी हो, गवर्नमेंट के पास सीट कितनी खाली हो, बात यह है कि जो भी वैकेंसी निकाले तो वो एक नीति बना के निकाले और उस फिक्स टाइम पीरियड में 6 महीना हो चाहे 8 महीने एक निश्चित कर दे, उस टाइम पीरियड में उस वैकेंसी को पूरा बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है जी। इधर से सर इनकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। जितनी वैकेंसी निकलती है उसका पहले क्राइटेरिया बन जाएगा, भाई इस क्राइटेरिया के साथ टोटल एग्जाम भर्ती होगी, उसके बाद में ना तो कोई स्टे आना चाहिए ना कोई कुछ होना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके बेरोजगार को जॉब मिलना चाहिए। दूसरा सुझाव तो मैं सर ये चाहूँगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है जो क्रिकेट नहीं खेलना जानता उसको खेल मंत्री बना देते हैं, जो कभी पढ़ा नहीं स्कूल की शक्ल नहीं देखी उसको शिक्षा मंत्री बना देते हैं, जो कभी खेत नहीं जोता उसको वो कृषि मंत्री बना देते हैं। सर जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसको वो फील्ड दे तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम समझ सके। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो है रोजगार की, वो सर यही है कि भाई आप बार बार में सभी पार्टियां उठा रहे हैं कि भाई किसान खेती करना चाहिए, वो करना चाहिए। सुझाव थोड़ा सा संक्षेप में दें, समय दे रहा हूं सर, मैं इतना कहना चाहूँ। आज किसान है सर, उसका 6 साल में ओनली आप सबका नंबर आएगा, 14 रुपए किलो गेहूं है सर। और जो सांसद है उनकी तनख्वाह देखो आप, एकदम अचानक जब उनको लगता है प्रॉब्लम तो कितना गुना बढ़ते हैं। किसान की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते सर? किसान की खेती को भी बढ़ाओ ना आप, जो उसकी खेती निकल के आ रही है उसका भी तो प्रॉपर मिलना चाहिए ना उसको मूल्य। चलिए आपके बिल्कुल सुझाव हमने लिया है जी। सर जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनता है उसकी पहले से ही आंसर की जारी होनी चाहिए। बाद में 32-30 क्वेश्चन निरस्त कर देते हैं। इसका ये जो इसकी कितना पहले एग्जाम से पहले दे दी जाए? नहीं सर, एग्जाम के साथ दे दी जाए, आपका मानना है। उधर से एक सुझाव देना चाह रहे हैं जी। ज़्यादातर जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने के लिए वहाँ पर जो ग्रामीण उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहिए, और सरकार को एक जो वितरण प्रणाली है उसमें ग्रामीण के लोगों को सहायता देनी चाहिए। और सरकार पूरी साधन संपन्न है और उनके पास बहुत बढ़िया वितरण प्रणाली पहले से ही मौजूद है। और रही शिक्षित बेरोजगारों की, जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार है, तो वो तो क्या अपनी नीयत से बेरोजगार है, क्योंकि उनके सपने बहुत ऊंचे हैं और धरातल पर वो कहीं है नहीं। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग सरकारी नौकरी के लिए ही आंदोलन करते हैं, कभी देखा नहीं होगा कि टाटा के ऑफिस के आगे भीड़ लगी है कि हमको नौकरी दो। चलिए सीधे 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 मैं सीधे अब जवाब मत दीजिएगा, सीधे खेमंत के पास आ रहा हूँ। पहले खेमंत आपका नंबर आ रहा है, एक करके आ रहा है। सर मैं तो सारांश में ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पीड़ा है आपके सामने रखी है मैंने, कैसे भी करके हमारी जो 25,000 परिवारों की जो पीड़ा है उसको सरकार समझे और तुरंत प्रभाव से जो बार बार जो राजस्थान में जो आत्महत्याएं हो रही हैं इनको रोकने का काम करें। हम 25,000 की नहीं, हम देश के 45% युवाओं की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं सबको रोजगार मिले। सीधे युवाओं की बात अगर सर करें तो सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, मुकुल उसी के बाद में ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है। चलिए मुकुल जी, देखिए स्किल डेवलपमेंट करने से पहले जिनकी स्किल डेवलप है पहले उनकी सुरक्षा के बारे में सोचें। और जो सरकार संविदा निविदा इस पे नौकरियां दे रही है, तो पहले ये भारद्वाज जी कह रहे थे अभी आपके सामने कि हमने प्रत्येक कंपनी को कहा है कि तुम ये करोगे। अरे पहले सरकारों को कहो कि जो लगे हुए उनको ना निकाले, उसके बाद प्राइवेट की तरफ आग कर दे, उसके बाद कुछ सोचे। मेरा यही सुझाव है। चलिए यहाँ यादव जी, उपेंद्र यादव। सर मैं आपको वर्तमान में राजस्थान की समस्या बताऊंगा कि जैसे कई वैकेंसियां निकली हुई है, उनकी पोस्ट भी खाली। हम जानते हैं समस्याओं पे चर्चा हुई है। समाधान ही बता रहा हूँ सर, समाधान ही बता रहा हूँ। सरकार को उन जो समस्याओं को खत्म करना होगा तब बेरोजगारी खत्म होगी। वो बार बार आंदोलन करे क्योंकि समस्याएं उनको निपटानी पड़ेगी। जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे, केवल वादे करते हैं। उस समस्याओं को सरकार चाहे तो निपटा सकती है, उनको रोजगार दे सकती है। रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी बढ़ेगी, उनको रोजगार नहीं दे रही, जबकि सीटें खाली पड़ी है, जानबूझ के अटका रहे, माहौल बना रहे। तो पहले वो समस्या हल करनी चाहिए, समस्या हल की जाए पहले वो वाली। सीधे नरसी, मैं सिर्फ यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो समाज की जो मानसिकता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकारों की कुछ व्यवस्था होती है कि वो सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। तो जो आखिर आपको अंत में ब्रह्म ज्ञान कैसे आया? नहीं, मैं मेरी बात समझिए। मैं किसी सरकार शुरुआत में आप आरोप लगा रहे थे, अंत में आप मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ। समझिए कि कोई भी सरकार हो उसके पास एक सरकारी रोजगार देने का एक लिमिट होती है। तो जो समाज में जो एक मानसिकता है कि सरकारी जो नौकरी जो लग जाता है उसको हम एक अलग दृष्टि से देखते हैं, और जो किसान जो गांव में खेती करता है या उसका बच्चा जो खेती करता है उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो उसके लिए कि उस किसान के बेटे को भी वो समाज में वो सम्मान मिले, जब उसका रिश्ता हो तो लोग ये ना देखें कि बेटा सरकारी नौकरी में है या नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उसकी जो लागत लगती है जब तक वो नहीं मिलेगी, एक निश्चित मूल्य एक निर्धारित करना चाहिए सरकार को। एक उसकी जिम्मेदारी है, एक नैतिक कर्तव्य होने के नाते कि जो किसान पूरी साल जो वहाँ मेहनत करता है वो किसान के साथ कोई भी हो किसान को अगर किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा तो ये पलायन कम होगा। नरसी का जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। नरपत
सरकार को एक सिस्टम से भर्तियां निकालनी चाहिए और उस समय पे उनको पूरा कर उनकी नियुक्ति देनी चाहिए। आज कई भी भर्तियां हैं वो हाई कोर्टों में, अलग अलग कोर्टों में अटकी पड़ी है। और जहाँ तक देखा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के जो केंद्र हैं, स्कूल्स हो या कॉलेज हो, उनमें खूब सारे पद रिक्त पड़े हैं। तो एक उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा अच्छी तरह से मिल सके, इसलिए भर्ती की जाए। और उन्नत कृषि इस प्रकार एक योजना बनी जाए जिससे पढ़ा लिखा किसान अच्छा खेती करके अच्छा अनाज पैदा कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। चलिए गोरेराज। देखिए सर, इसमें जो रोजगार उत्पन्न करने के, आप किसी भी एक बार डेवलप सुन लीजिए कंट्री का बाकी लोगों की भी। किसी भी डेवलप कंट्री का देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो होता है 4%, डबल डिजिट में थे लेकिन अभी लोगों के कम है। लेकिन अपने इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ग्रोथ नहीं देंगे तब तक अपने यहाँ पे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण आपने जो जिसको आप लायबिलिटी बता रहे हैं कि अपने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, बहुत पॉपुलेशन है, यही हमारी एडवांटेज भी है। एडवांटेज ऐसे है कि हम आज चाइना का माल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? हमारे चाइना जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास 10 सिर हैं तो 20 हाथ भी हैं। हाँ, और सस्ते माल, क्योंकि यहाँ सबसे कम बेजेज में काम करने के लिए लोग हैं, मैन पावर है, दुनिया में नहीं है। इंडिया में आज आपने देखा होगा कि सिंगापुर सबसे महंगा है। बिल्कुल गोरेराज जी, मैं उसके तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ देना होगा। जो नेगेटिव में पड़ा है उसको पॉजिटिव लाना होगा और कम से कम 4-5% पे तो मिनिमम लाना पड़ेगा। सीधे नगेंद्र के पास। नगेंद्र जी आता हूँ। राजीव जी, आपका नंबर मैं क्रम से आ रहा हूँ। तो इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है और खासकर युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक तो जो सरकार पार्टियां जिस तरीके से लोक लुभावन जो वादे करती है खासकर युवाओं को लेकर, तो उस पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। और खासकर मैं आज आपके इस टीवी के माध्यम से मैं निर्वाचन आयोग से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ पर लगाम लगाए कि अगर कोई कह रहा है कि मैं 15 लाख रोजगार दूंगा तो उनको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में जो है कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं, ये उनको क्लियर करना होगा। लक्ष्मीकांत जी। नहीं, देखिए, मैं नगेंद्र जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। जैसे हम लोग थोड़े दिन पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो बात करते थे कि 80% जो भारत है वो गाँव में रहता है, लेकिन अब वो 69% पर आ गया है। 31% लोग अब शहरों में रहते हैं। देखिए, आप सरकार कोई भी हो, सरकार का पहला काम है कि जो समस्या है और जो समस्या से पीड़ित व्यक्ति है उसको स्पेसिफिक चिन्हित करके उस पर उसकी समाधान। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखेंगे पहले हमारे किसान जो थे वो खेती करते थे और खेती का जो उनका उपज होती थी उसको साहूकार औने पौने दामों में लोगों पर वहाँ खरीदता था और उसको लूट लेता था बेचारे को। लेकिन जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो आपने देखा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनाई और मंडी से 50-50 घरों के उसको ढाणियों को भी जोड़ा। उसकी वजह से जो लोग हैं वो मंडियों में आकर अपना माल बेचने लगे और उसकी आमदनी होने लगी। आप देखिए, थोड़ी तारीफ उनको करने दीजिए, अब आप हाथ मत उठाइए। सुखद स्थिति इस देश में आने वाली है। मैं बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहा हूँ वो आएगी स्किल से। और इस सरकार ने स्किल इंडिया के नाम पर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाकर इस देश के लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% तक बढ़ा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति इस देश में आने वाली है। स्किल के कारण आपका सुझाव है कि बड़ा। राजीव जी आपके पास आऊंगा। उनको नरसिंह जी आप हाथ मत खड़ा करिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं तो ये चाहूँगा कि अपने देश में अभी युवा जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए और शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम जो उसको स्वावलंबी बनाएं, ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम 12वीं तक की शिक्षा में उसके संग जोड़े जाएं कि 12वीं पास करके वो खुद सक्षम बन पाए कि वो अपना रोजगार धंधा खुद शुरू कर सके। दूसरी बात, गांव की मैंने बात की थी, तो गांव में किसानों की बात तो है ही, उनको समर्थन मूल्य किसान को इतना पर्याप्त मात्रा में दिया जाए जिससे वो किसी भी स्थिति में, कैसे भी मौसम में वो उन झंझावातों से जूझने में सक्षम हो पाए और उसका बच्चा भी कृषि की ओर आकर्षित हो। साथ में कृषि से संबंधित जो ग्रामीण उद्योग हैं, कृषि उत्पाद से संबंधित ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, उन पे हमें आना पड़ेगा। छोटे छोटे उद्योग पे जो स्टार्टअप योजना जो की है कि एक युवा को इतना लोन मिलेगा, वो अपने गांव में अपने, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है अगर हम गांव में और इसमें युवाओं और को। उससे भी बड़ी बात है कि ये इम्प्लीमेंट हो। और ये इम्प्लीमेंट पार्ट तो है ही। अगर इम्प्लीमेंट पार्ट ढंग से होगा तो ही हो पाएगा। तो इस पूरी योजना आप कितनी भी अच्छी बना लो, जो स्किल इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसमें मेन जो चीज़ है आप बिल्कुल करिए। सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है और वो देखने में बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की तो निश्चित रूप से जो है वो योजना बन के रह जाएगी। चलिए 2 सेकंड आप देखिए ये मॉनिटरिंग की मंशा पर है ना, आपने प्रश्न वहीं बंद कर देना चाहिए जब एक प्रधानमंत्री ने पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर को नियुक्त चलिए मैं अब मैं वो भी राजनीतिक दल से उनको भी नंबर लेने हैं, लेकिन आप नरसिंह जी हाथ मत उठाइए बार बार, अब खत्म करना है मुझे प्रोग्राम। लेकिन
लेकिन जो बात इस पूरी चर्चा में निकल के आई, पहली चीज है कि सरकारों पर रोजगार की निर्भरताओं से आगे निकलना होगा। शिक्षा के मूल उद्देश्य को रोजगार नहीं बनाना होगा, बल्कि स्वावलंबन बनाना होगा कि स्वावलंबी होकर अगर युवा खड़ा होगा तो रोजगार कोई समस्या इस देश के सामने नहीं होगी। और तीसरी बड़ी बात कि हमको उत्पादकता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर 100 करोड़ सिर हैं तो 200 करोड़ हाथ हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।